जय हिंद प्यारे साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने अनुरा कुमार दिसानायके। अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार सियानायके बने और यह नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी से संबंधित है। नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी से संबंधित है यह, और 9वें क्रम के श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। एकेडी के निक नाम से इन्हें जाना जाता है। श्रीलंका में एकेडी के निक नाम से इन्हें जाना जाता है। और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे राजधानी है श्रीलंका की। पाक जल संधि, यह इंडिया और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक जल संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मूनशॉट पहल। कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे? तो सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। यह गर्भाशय कैंसर से संबंधित है, जो अभी हाल ही में कैंसर मूनशॉट पहल लॉन्च की गई है क्वाड देशों द्वारा। क्वाड सम्मेलन इस बार कहाँ हो रहा है? तो विलिंगटन, जो यूएसए में विलिंगटन है, यहाँ पर इस बार क्वाड सदस्यों का सम्मेलन हो रहा है। और क्वाड में 4 सदस्य देश शामिल है। कौन कौन से हैं? 4 देश, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 सदस्य देश मिलकर क्वाड संगठन बनाते हैं और विलिंगटन यूएसए में इस बार इसका आयोजन हो रहा है। और इनकी एक्सरसाइज कौन सी होती है? युद्धाभ्यास। तो मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं ये चारों देश मिलकर। कैंसर मूनशॉट पहल यहाँ पर लॉन्च की गई है, जो कि सर्वाइकल कैंसर, जिसे गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर भी कहा जाता है, इसे समाप्त करने के लिए या इसके लिए काम करने के लिए अभी हाल ही में कैंसर मूनशॉट पहल प्रारंभ की है क्वाड देशों के द्वारा। और यह जो गर्भाशय का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, किसके कारण होता है? तो यह HPV वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके कारण यह होता है। और अभी हाल ही में जो सर्वाइकल कैंसर है, इसके लिए सर्वावेक्स वैक्सीन भी अभी विकसित की गई थी, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा लॉन्च की गई है सर्वावेक्स वैक्सीन को। मोदी जी अभी यूएसए की यात्रा पर गए हुए हैं, अमेरिका की। और यहाँ पर AI का मतलब दुनिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि दुनिया के लिए AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन AI का मतलब इंडिया और यूएसए के लिए अमेरिका और इंडिया है। इन्होंने यहाँ राष्ट्रपति जो बाइडेन को चांदी की ट्रेन भेंट के रूप में दी है प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने। और जो बाइडेन जी की पत्नी है, इन्हें पश्मीना शाल दी है, जो कि जम्मू कश्मीर का GI टैग प्राप्त में पश्मीना शाल को। तो पश्मीना शाल और चांदी की ट्रेन गिफ्ट की गई है मोदी जी द्वारा। I2U2 जो गठबंधन है, I2U2 जो संगठन है, इसमें कौन से 4 देश शामिल है? इंडिया, इजराइल, USA और UAE। इंडिया, इजराइल, USA और UAE इसमें शामिल है। और पश्चिमी क्वाड के नाम से भी इसे जाना जाता है, I2U2 को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो भारत यहाँ पर जीता है, मेल और फीमेल दोनों में। हंगरी में जो आयोजित हुआ है 45वां संस्करण शतरंज ओलंपियाड का। इससे पहले 44वें क्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यह भारत के चेन्नई में आयोजित हुआ था। यहाँ पर मेल में गोल्ड मेडल किसने जीता था? उज्बेकिस्तान जीता था भारत में। और फीमेल में गोल्ड मेडल का किसने जीता था? तो यूक्रेन जीता था फीमेल में, जो कि कहाँ पर हुए थे? भारत में चेन्नई में आयोजित हुए थे 44वें क्रम के शतरंज ओलंपियाड। और अभी हाल ही में जो 45वां क्रम का ओलंपियाड हुआ है 2024 में, इसका आयोजन हंगरी में हुआ है। और मेल में यहाँ पर गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता है, और फीमेल में भी गोल्ड मेडल किसने? इंडिया ने ही जीता है इस बार 45वें शतरंज ओलंपियाड में। इंडिया ने मेल में स्लोवाकिया को हराकर गोल्ड मेडल जीता है, और फीमेल में अजरबैजान को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर मेल में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल थे शतरंज के? तो डी गुगेश, अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंद, ये 3 खिलाड़ी मेल में थे। और फीमेल टीम में वैशाली रमेश बाबू और दिव्या देशमुख, ये दोनों थी फीमेल में। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, और यहाँ पर घास के मैदान को पूछताछ कहा जाता है हंगरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया, और यह इसका 25वां क्रम था। 2001 से यह मनाना प्रारंभ किया था। और इस बार की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की, शांति के लिए संस्कृति विकसित करना। शांति की संस्कृति विकसित करना इस बार की थीम थी। और 22 सितंबर को हम विश्व गेंडा दिवस मनाते हैं।
राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व में कितने 5 प्रकार के गेंडे पाए जाते हैं, जिसमें से एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, असम में। विश्व सफाई दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व अल्जाइमर दिवस यह 21 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व अल्जाइमर दिवस। 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फीडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो जूडिथ पोलगर को सम्मानित किया गया है फीडे के द्वारा। फीडे यह शतरंज की विश्व में सर्वोच्च संस्था है। और फीडे द्वारा अभी अवार्ड दिए गए हैं, तो मेल प्रियल का अवार्ड किसे, मैग्नस कार्लसन को दिया गया है, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और यह 2011 से नंबर 1 रैंकिंग पर है शतरंज में। और फीमेल प्लेयर के रूप में जूडिथ पोलगर को सम्मानित किया गया है। तो फीडे द्वारा शतरंज में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से जूडिथ पोलगर और मेल के रूप में मैग्नस कार्लसन को सम्मानित किया गया है। भारत के 84वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो वैशाली रमेश बाबू। और 85 क्रम के भी नवीनतम ग्रैंड मास्टर भारत के श्याम निखिल जी, जो कि तमिलनाडु से आते हैं। और विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को मनाते हैं विश्व शतरंज दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो अमरप्रीत सिंह हमारे वायुसेना प्रमुख बने अभी हाल ही में। एयरफोर्स के नए प्रमुख हमारे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह बनने वाले हैं। और यह किन्हें रिप्लेस करेंगे, तो जो VR चौधरी, विवेक राम चौधरी जी इन्हें रिप्लेस करने वाले हैं। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं हम, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे। और नेवी के हेड वर्तमान में कौन है, हमारे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी नेवी के हेड है। और नेवी डे हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। सेना के हेड कौन है अभी हमारे, तो उपेंद्र त्रिवेदी जी सेना के हेड है। और 15 जनवरी को हम सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। सेकेंड CDS कौन है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी, तो CDS हमारे वर्तमान में अनिल जी चौहान है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल जी चौहान। आतिशी मार्लेनो अभी हाल ही में यह दिल्ली के 3rd महिला CM के रूप में इन्होंने शपथ लिए। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी मार्लेनो ने दिल्ली के 3rd CM के रूप में शपथ लिए। इनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित यहाँ की CM रह चुकी है महिला के रूप में। आगे देखते, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो ताशीर रब्स्तान को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है इसके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और यूटी में अपना हाईकोर्ट हो सकता है, यूनियन टेरिटरी में। यह कौन सा आर्टिकल कहता है, तो आर्टिकल 241 में उल्लेख है इसका कि यूनियन टेरिटरी का भी अपना हाईकोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह तीसरा स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर है परमाणु, और राजस्थान में यह प्रारंभ हुआ है। भारत का 3rd क्रिटिकल स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर यह रावतभाटा राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। और जो रावतभाटा परमाणु संयंत्र है इसकी यूनिट 7 में से प्रारंभ किया गया है। और इससे पहले जो काकरापारा संयंत्र है यहाँ पर 2 यूनिट लगी हुई है। जो काकरापारा संयंत्र है गुजरात में, यहाँ पर एक जो इसकी यूनिट 3 और यूनिट 4 में वहाँ पर यह क्रिटिकल स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर की यूनिट लगी हुई है। जो काकरापारा संयंत्र है इसकी यूनिट 3 और यूनिट 4, और अभी इसकी तीसरा भाग कहाँ पर लगाया गया है, तो यह यूनिट 7 के रूप में रावतभाटा में लगाया गया है राजस्थान में। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर मुख्यालय हैं, तो 24 परमाणु रिएक्टर है भारत में वर्तमान में। और इनसे कुल 8180 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितनी, 8180 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है परमाणु ऊर्जा के द्वारा। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं इसमें D2O का। और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरोन की छड़ का उपयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। और भारत में कौन सा परमाणु जो है मालाबार में पाया जाता है, मालाबार में कौन सा परमाणु ईंधन पाया जाता है, तो मालाबार जो केरल का तट है यहाँ पर थोरियम के भंडार है। किसके, थोरियम के भंडार है। और भारत में कहाँ पर मिलता है यूरेनियम,
यूरेनियम की खदान कहाँ पर है भारत में? तो यूरेनियम की खदान भारत में जादूगोड़ा में। कहाँ पर? जादूगोड़ा में, झारखंड में यूरेनियम की खदान भारत में। फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसे कहा जाता है भारत में? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर बार्क का नाम रखा गया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। केगा परमाणु संयंत्र यह कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में और तारापुर महाराष्ट्र में। एटॉमिक बम के जनक कौन है? तो बम के जनक ओपनहाइमर है, एटम बम के जनक। हाइड्रोजन बम के जनक एडवर्ड टेलर है। और परमाणु रिएक्टर के जनक कौन है? तो फर्मी यह परमाणु बम के जनक है। हाइड्रोजन बम के एडवर्ड टेलर और एटम बम के जनक ओपनहाइमर है। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1998 में किया था भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण। 11 मई की डेट और 13 मई, 11 मई और 13 मई को भारत ने शक्ति 98 पासपोर्ट, शक्ति 98 कोडवर्ड के रूप में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। अटल बिहारी उस समय प्रधानमंत्री थे। कब किया था? 1998 में, शक्ति 98 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो राज्य खाद्य सूचकांक में शीर्ष स्थान केरल को मिला है। राज्य खाद्य सूचकांक 2024 यह जारी किया गया है जेपी नड्डा द्वारा, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है वर्तमान में, और इसे तैयार किया गया है फसाई के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी स्थापना 2006 के एक्ट से होती है, लेकिन स्थापित यह 2008 में किया जाता है और एक्ट 2006 का है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 2024 में भी राज्य खाद्य में पहले स्थान पर कौन सा है? केरल है और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य है। लेकिन अगर बात करें कि कौन सा राज्य है जहां पर अभी भी ऐसे स्थान है जहां भूखमरी से मौतें होती है भारत में, तो जो उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापुट स्थान है, यहाँ पर भारत में भूखमरी के कारण मौतें होती है। हंगर इंडेक्स में देखें तो भारत का कौन सा स्थान है? 111वां स्थान है भारत का हंगर इंडेक्स भूखमरी सूचकांक में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वां स्थान है भारत का। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वां स्थान है एचडीआई में। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारा 109वां स्थान है और जीआईआई जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में हमारा 108वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए हाइड्रा को कानूनी मान्यता किसने दी है? तो तेलंगाना के द्वारा अभी कानूनी मान्यता दी गई है हाइड्रा को। हाइड्रा अर्थात इसके नाम में छुपा HY अर्थात हैदराबाद, अर्थात मान्यता इसे अभी तेलंगाना के जो सीएम रेवंत रेड्डी है इन्होंने दी है हाइड्रा को अनुमति। और यह आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है। आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए एक एजेंसी का निर्माण किया गया है जो आपदा के समय प्रबंधन का और जो परिसंपत्तियां है उसकी निगरानी रखने की काम करेगी यह एजेंसी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द बीच अभियान 2024 कहाँ प्रारंभ किया है? तो क्लीन द बीच अभियान मुंबई से प्रारंभ किया गया है। क्लीन द बीच अभियान पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी यादव ने प्रारंभ किया है। कहाँ से? मुंबई से। कहाँ? मुंबई से इसे प्रारंभ किया है जुहू बीच से। और सफाई दिवस के जो भी 20 सितंबर को था तो सफाई दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया था। अब हम सर के द्वारा जो राज्य दर्शन में आज झारखंड कराया गया है, झारखंड स्टेट के बारे में उसे देख लेते हैं। हम एक क्विक रिवीजन के साथ झारखंड प्रारंभ करते हैं। झारखंड राज्य को 2000 में यह बिहार से अलग होकर एक स्टेट बनता है झारखंड। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। क्षेत्रफल के आधार पर 15वां बड़ा राज्य है यह भारत का। सबसे बड़ा जिला कौन सा है इसका? पश्चिमी सिंहभूम भी सबसे बड़ा जिला है इसका। यहाँ पर कुल 24 जिले हैं। राजधानी की बात करें झारखंड की, रांची इसकी राजधानी है। यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में संतोष गंगवार जी, सीएम हेमंत सोरेन है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से आते हैं। लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें, विधानसभा की यहाँ पर 81 सीटें और राज्यसभा की 6 सीटें हैं यहाँ पर। कुल जिले 24 है यहाँ पर और इसका निर्माण 15 नवंबर 2000 को होता है एक राज्य के रूप में। झारखंड के फर्स्ट सीएम बाबूलाल मरांडी जी बनते हैं और फर्स्ट गवर्नर यहाँ के प्रभात कुमार जी थे। फर्स्ट महिला गवर्नर के रूप में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहली महिला गवर्नर के रूप में रही थी झारखंड में। चंपई सोरेन जी, जिन्हें टाइगर ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है और सरायकेला से आते हैं, यह 8 बार के विधायक है और अभी हाल ही में चंपई सोरेन जी ये बीजेपी में शामिल हो चुके।
सीएम यहाँ के वर्तमान में हेमंत सोरेन जी हुए हैं। और भगवान बिरसा मुंडा जिन्हें बिरसा मुंडा थे, उनका जन्म भी झारखंड में होता है 1875 में। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। और जो भगवान बिरसा मुंडा है, इन्हें धरती अब्बा या जगत पिता के नाम से भी हम जानते हैं। और 1899 या 900 के समथिंग जो मुंडा विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व बिरसा मुंडा जी ने किया था। और जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 2021 में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया केंद्र सरकार द्वारा। महेंद्र सिंह धोनी यह भी रांची यहाँ झारखंड से आते हैं। और 2007 में ICC T20 वर्ल्ड कप इन्हीं का कप्तानी में जीता था हमने। और 2011 का विश्व कप। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी को, तो पद्म भूषण से इन्हें 2018 में सम्मानित किया गया था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 2008 में सम्मानित किया गया था धोनी जी को। और इनकी जर्सी नंबर क्या है, 7 है, जो अब सेवानिवृत्त कर दी गई है। इनके उपनाम है माही, थाला और कैप्टन कूल। अब सर के द्वारा जो आज कराए गए, यहाँ से देखते हैं हम। करिया मुंडा, व्यक्तित्व में करिया मुंडा यह एक राजनीतिज्ञ है। यहाँ के करिया मुंडा राजनीतिज्ञ रहे। और 15वीं जो लोकसभा हुई थी, उसके उपाध्यक्ष बने थे यह। शशधर आचार्य यह छऊ नृत्य के प्रमुख कलाकार है। और छऊ नृत्य ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों का नृत्य है। और जो सरायकेला है, शशधर आचार्य, यह सरायकेला छऊ से संबंधित है, झारखंड से। प्रेमलता अग्रवाल यह सातों महाद्वीप की चोटियों को फतह करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला है, झारखंड की प्रेमलता अग्रवाल जी, जो सातों महाद्वीपों की चोटियों को फतेह कर चुकी है। दीपिका कुमारी जो तीरंदाजी से संबंधित है, यह भी झारखंड से आती है। झारखंड के वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, साइमन उराव यह झारखंड के वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है। झारखंड स्पेशल में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो झारखंड के वाटरमैन के नाम से किसे प्रसिद्ध है, तो साइमन उराव प्रसिद्ध है। सिद्धो मुर्मू और काहनू, जो सिद्धो और जो काहनू थे, इनके नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो सिद्धू और काहनू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह होता है 1855-56 में। कब होता है, 1855-56 में सिद्धो और काहनू के नेतृत्व में यह विद्रोह होता है। सलीमा टेटे यह हॉकी की प्लेयर है और यह भी झारखंड से आती है। एकमात्र टाइगर रिजर्व झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व है, जो कि टाइगर रिजर्व है झारखंड का एकमात्र। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला राष्ट्रीय उद्यान। पारसनाथ चोटी जहाँ पर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और जिसे सम्मेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। और यह जैनों का एक पवित्र स्थल है, जो कि गिरिडीह झारखंड में स्थित है। जो गिरिडीह स्थान है यहाँ पर झारखंड में स्थित है, यह पारसनाथ की चोटी, जहाँ पर जैनों के मंदिर के लिए यह प्रसिद्ध है। और यहीं पर सम्मेत शिखर भी है। और जो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए थे जैनों के, उनके नाम पर या उन्हीं ने यहाँ तपस्या की थी, तो उनके नाम पर इसका नाम पारसनाथ चोटी हुआ है। और कौन सा सम्मेत शिखर, यह बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर जैन मंदिरों के लिए। वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग जो वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग है, ये देवघर झारखंड में स्थित है। और शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ है यहाँ पर। जो वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग है, यह देवघर झारखंड में स्थित है। श्रावणी का मेला, जो वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग है, यहीं पर श्रावणी का मेला भी लगता है झारखंड में। छऊ नृत्य सरायकेला ब्रांच इसकी प्रसिद्ध है झारखंड की छऊ नृत्य में। और सरहुल उत्सव भी कहाँ पर आयोजित होता है, तो सरहुल उत्सव भी झारखंड का प्रमुख उत्सव है। तो यह सर के द्वारा झारखंड स्पेशल में कराया गया था राज्य दर्शन में। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। और अगर आपको इसकी क्लास के PDF प्राप्त करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर इसकी डेली PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है, जॉर्डन को। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है, दिल्ली में। मिशन बेबी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली फोटो खींची है, तो बी से बुध ग्रह और बी से बेबी कोलंबो। IIT दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु।
पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 सिक्का जारी करेगी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है? म्यांमार। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कहां पर किया है? महाराष्ट्र में। एनिमेशन क्षेत्र के लिए IIT IIM की तर्ज पर AVGC XR राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? मुंबई में। संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। जनरल AI संचालित समाधान अदिति ज्ञान सहाय AI और ADI का अनावरण किसने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। धन्यवाद। जय हिंद।